कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। उस मकान को रखना नहीं चाहते। हम लोग की इच्छा थी, हम लोग की भी, जो हम लोग उन पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। चिराग पासवान के लिए मरहम लेकर आरजेडी के नेता श्याम रजक उनके पास पहुंच चुके हैं। मुलाकात की तस्वीरें आई है सामने, जब श्याम रजक चिराग पासवान के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे और उसके बाद कई तरह की बातें जो है वो श्याम रजक की तरफ से कही गई। आपको बताएं कि जिस तरह से दिल्ली के 12 जनपद बंगले को खाली करवाया गया, लगातार चिराग पासवान के खिलाफ जो साजिश है वो चल रही है, तो वहीं अब तेजस्वी यादव का पूरा साथ चिराग पासवान को मिल रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर अपनी हमदर्दी जाहिर की, तो वहीं अब मुलाकात के लिए आरजेडी नेता श्याम रजक चिराग पासवान के पास पहुंच चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है श्याम रजक का इस मुलाकात को लेकर, किस तरह से उन्होंने अपनी बातें सामने रखी है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे बयान। मरमाहत रहे हैं, उस मरमाहत का मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया। बोचार में उपचुनाव है, चिराग की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या यहाँ कोई राजनीति बात नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान आप लोग प्रचार करें आप लोग के लिए? वैशाली में समर्थन भी दे दिया है। आज देश में दो धारा है, एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग कुचले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ है वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल करके मनुवादियों को परास्त करें। वैशाली में समर्थन दिया चिराग पासवान ने, क्या कहेंगे? तैयारी है क्या सर? ये 24 की तैयारी है 24 क्या? की तैयारी हम लोग की मजबूती के साथ एकजुट होकर तैयार हैं आप हम लोग? चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और उसको परास्त करने का काम चिराग करें। पासवान के साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा, लगता है बीजेपी भी भूमिका में है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की वहाँ सरकार है, वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोग की भागीदारी निश्चित है। उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। उस मकान को रखना नहीं चाहते। हम लोग की इच्छा थी, हम लोग की भी, जो हम लोग उन पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। जब बड़े मनुवादियों का वो लगा सकते हैं तो एक दलितों के सबसे बड़े प्रणेता भाई अंबेडकर और कांशीराम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ, वो रामविलास पासवान है। तो रामविलास जी को क्यों नहीं? वो दलित विरोधी है बीजेपी और दलितों को अपमान करना उनका कर्म रहा। वैशाली में उन्होंने समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? तो क्या लगता है मैं तो बीजेपी के विजय रथ को रोक सकते हैं आप लोग? विजय रथ तो ऐसे भी रुकने वाला है। इस राज्य और देश की जनता सड़क पर है और जब सब लोग एक साथ होंगे तो और उसमें गति आएगी।